अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज ये मैं क्या लेकर आ गई, ये मैं आप लोगों के लिए मेकअप की आई शेडो पैलेट नहीं लेके आई हूँ, मैं लेकर आई हूँ आप सबके लिए आज कलर। हमारे कमरे में हो रहा है कलर, जैसे कि हमारा कलर बहुत ख़राब हो रहा था और मैंने आप लोगों को बहुत पहले से ही बताया हुआ था कि मैं कुछ दिन बाद इंशाल्लाह कलर करवाऊंगी। तो इस वजह से आज मैं लेकर आ गई हूँ कलर। तो आप लोगों को कौन सा अच्छा लग रहा है? मुझे तो ये पर्पल अच्छा लग रहा है, तो चलिए हम करवाएंगे पर्पल कलर। और आज आप लोगों ने फुल व्लॉग वॉच करना है जी। तो भाई फिर से अस्सलाम वालेकुम। तो अब मैं अपना व्लॉग स्टार्ट करने लगी हूँ। यहाँ पर फूफा जी आ गए थे और ये अयान के पापा के गली मोहल्ले वाले फूफा हैं, यानी कि सगे फूफा नहीं हैं, ये मोहल्ले में ही रहते हैं और सगों की तरह ही हैं, हमारे अपने ही हैं, कास्ट के भी हैं, आवासी। तो इस वजह से मैंने सोचा इनके सामने मैं व्लॉग बना लूँगी और कलर करते भी रहेंगे और हम भी घर में ही रहेंगे। वैसे तो मेरे भाई भी करते हैं माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे अब्बू भी यही काम करते थे, लेकिन जब हम बहुत छोटे थे, जब अब अब्बू का तो इंतकाल हो गया और भाई मेरे करते हैं। तो भाई को मैं इतनी दूर से, आप सबको पता है सिंध हैदराबाद से, तो मैं बुला नहीं सकती थी एक कमरे के लिए। और माशाल्लाह से मेरे भाई तो बहुत बड़े माशाल्लाह कलर पेंटर हैं और मेरे अब्बू को तो नाम से जाना जाता था, कलर वाले के नाम से। और उस्ताद है मेरे अब्बू ने बहुत जो है ना शागिर्दों को सिखाया भी है। मैं अपने मुंह से खुद तारीफ़ नहीं करूँगी, जो लोग मेरे अपने हैं वो तो मुझे जानते ही हैं। बाकी है जिन्हें नहीं पता तो खैर उन्हें क्या बताएं, और उन्हें बस इतना ही बताएंगे कि चलिए अब हम आप लोग हमारे कमरे को चेंज देखेंगे। और हमारे जितने भी व्यूवर्स हैं जिनको ये था ही परेशानी कि भाई आपका कलर इतना गंदा हो रहा है, गंदा हो रहा है, गंदा, तो आज ये लीजिए आप लोगों के लिए मैं लेकर आ गई हूँ कलर का व्लॉग। मैं अपने कमरे में कलर करवाऊंगी और जैसा भी हमारा अपना घर छोटा है बड़ा है और हमें कलर इसलिए करवाना है बस जैसे कि हमारा टाइम यहाँ पर गुजर जाए और कुछ दिन जब तक हम यूट्यूब से हमारी सैलरी नहीं आती, हमें इसी रूम में एडजस्टमेंट करनी होगी। क्योंकि आप सबको पता है एक कमरे में बच्चों के साथ, लड़कों के साथ मैं कब तक मेरा गुजारा होगा, मेरा गुजारा नहीं होगा। तो आप लोगों ने बस सपोर्ट करनी है और हमें ज़्यादा से ज़्यादा तरक्की पर लेके जाना है। तो इंशाल्लाह मैं अपने बेटों का घर बनवाऊंगी, अच्छे से अच्छा, बड़े से बड़ा। इंशाल्लाह मेरे बेटे कमाएंगे, अपने पाँव पे खड़े होंगे, तो इंशाल्लाह कभी अपना भी घर कर ही लेंगे। और यहाँ पर अभी इस कमरे को हमें सेट करना है क्योंकि ये हमारी सास का कमरा था और मुझे मेरे है ना, मतलब चच्चियों का, हमारा ससुराल में इस तरह हम लोग साथ रहते हैं, तो फिर ये मेरे सास का रूम था जो कि मुझे मिला है इकलौती बहू को। और बाकी मेरी दो जिठानी हैं, वो भी हमारे इसी घर में रहते हैं, लेकिन उन्होंने अपना कमरा बनवाया है माशाल्लाह से, दोनों मेरे जेठों ने। लेकिन मेरी सास वाला कमरा हमें दे दिया क्योंकि मेरे हस्बैंड छोटे थे अपने भाइयों से, तो वो छोटे थे तो आजान की तरह थे। तो जब उनकी अम्मी का इंतकाल हो गया था तो फिर उनकी बड़ों ने उन्हीं के नाम कर दिया था कि ये इरफान का कमरा है, तो यानी कि ये हमारा ही कमरा है। तो अब हम इसको साफ़ सुथरा करेंगे ताकि उनकी अम्मी और उनके अब्बू की यादें हमारे इस कमरे से जुड़ी हैं। तो मेरा दिल चाहता है कि मैं जैसे उन्होंने इस कमरे में अपना ज़िंदगी काटी, इस तरह हम भी काट लेंगे इंशाल्लाह। जब हमारे बच्चे बड़े होंगे तो हम अपना कुछ अच्छा कर लेंगे। और वही बात कि कभी के दिन अच्छे, कभी की रातें, और कभी इंसान को हार नहीं माननी चाहिए, कभी इंसान को मायूस नहीं होना चाहिए, हमेशा अच्छा ही सोचना चाहिए। अल्लाह ताला तरक्की देने वाला है, अल्लाह ताला कामयाबी देने वाला है और इंशाल्लाह अल्लाह ताला हम सबको कामयाबी ज़रूर देगा, जो भी हम यूट्यूब पर लगे हुए हैं इतनी मेहनत में। तो बस ये है कि आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है। मुझे इतनी उम्मीद नहीं थी अपने व्यूवर्स से कि मेरे व्यूवर्स मुझे इतनी सपोर्ट करेंगे। तो आज जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया है ना, और मैं इस मुकाम पे हूँ, तो वो सिर्फ़ और सिर्फ मेरी वाईटी फैमिली की तरफ से। तो भाई चलते हैं अपने व्लॉग की तरफ, इंजॉय करते हैं। मैं यहाँ अपने अब्बू की जो है ना यादों को मिस कर रही थी, बातों को मिस कर रही थी, और सबसे बड़ी बात कि मुझे अपनी अम्मी अब्बू याद आ रहे थे, बहुत ज़्यादा याद आ रहे थे। काश कि वो इस दुनिया में होते हैं, मैं उनको दिखाती कि देखो मम्मा बाबा, मैंने सब कुछ आहिस्ता आहिस्ता अपनी ख्वाहिशें पूरी कर ली हैं अपने घर में। तो मेरे अब्बू भी कलर करते थे और हमने कभी भी अपने ना
अब्बू से मतलब ये नहीं कहा कि अब्बू भाई हम हमारा कलर गंदा हो रहा है और आप सफाई कर दो, हमारा कलर कर दो। हमारे अब्बू खुद करते थे और हमारी अम्मी ने कभी गंदा इसे होने ही नहीं दिया कि हमें एहसास होता। अब मैं अपने शौहर के पीछे 10 दिन से लड़ाई लड़ रही थी और बोल रही थी कि भाई कर दो, करवा लो, कर लो, करवा लो। वो सुनते ही नहीं थे। हाँ कि मैंने ही मतलब अपने हस्बैंड से इतने गुस्से में लड़ भिड़ के मैंने बच्चों को बोला कि जाओ तुम ही पप्पा को बुला के लाओ और अपना घर दिखाओ, और वो दिखाएंगे कि कितने लेंगे पैसे। फिर उन्होंने दिखाया करा तो यानी कि पापा फिर लेकर आ गए थे खुद ही, और फिर उन्होंने दिखाया तो फिर जो है ना उन्होंने कहा कि मैं कर दूंगा, आपके पास जितनी अरेंज है और जितनी गुंजाइश है उसमें आपका कलर हो जाएगा। तो बस अब माशाल्लाह से हो गया है और बिल यहाँ पर मेरे हाथ में आ चुका था। और अभी तो 4-5 हज़ार तो हमारे लग चुके हैं, बाकी आगे अल्लाह मालिक है। अभी तो किचन रह गया था, तो आगे चल के देखिएगा कि अभी एक कमरा ही हुआ है, एक बाल्टी पूरे एक कमरे में ही लग गई क्योंकि गंदा बहुत ज़्यादा हो रहा था इस वजह से। तो मिलते हैं आप लोगों से थोड़ी देर बाद। आप लोग साथ बने रहिए, पूरे फुल व्लॉग को देखिए और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें। आप लोग की दुआएं ऐसे साथ रही ना तो इंशाल्लाह तरक्की पे तरक्की ही करती जाऊँगी। और बस अल्लाह ताला हमें बुरे लोगों से बचाए, बुरी हसद करने वाले लोगों से बचाए, अल्लाह ताला जलने वालों से बचाए। और आज तो शब रात है, तो आप सबको शब रात की बहुत सारी मुबारकबाद दूंगी और दुआएं दूंगी। और अल्लाह ताला जो बेऔलाद है उन्हें औलाद दे दे, अल्लाह ताला हमारी भी परेशानियां दूर हो जाए और सबकी। और जितने भी लोग इस पार्टी पे लगे हुए हैं और कामों में लगे हुए हैं, अल्लाह ताला सबकी मुश्किल आसान करे और साथ में हमारी भी। और मेरे हस्बैंड के लिए बहुत सारी दुआएं करना कि अल्लाह ताला इनके कमर का दर्द ठीक हो जाए। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कल इन्होंने टेबलेट वगैरह खाई तो माशाल्लाह आज बेहतर थे, तो वो काम में लग गए थे, पप्पा के साथ ही करवा रहे थे। बस कभी सही हो जाता है, कभी जो है ना उनको दर्द होता है, कभी सही हो जाता है, कभी दर्द, यही चलता रहता है ज़िंदगी में, चलता रहेगा इसी तरह। लेकिन कभी भी इंसान को हार नहीं माननी चाहिए। लेकिन बस मैं इस बात से टेंशन में हूँ कि मेरे हस्बैंड ना मतलब एक्सरा नहीं करवा रहे, वो प्रॉपर तरीके से इलाज नहीं करवा रहे हैं। बस मैं क्या करूँ, मैं खुद परेशान हूँ इसी बात से उनकी कि वो अपने ऊपर तवज्जो नहीं देते हैं बिल्कुल भी। और देखिए ये हमारे पप्पा जी हैं और ये कर रहे हैं कलर, और पर्पल कलर मंगवाया था मैंने। और बस इन्होंने जो है ना एक दिन में जो है ना एक रूम करा, क्योंकि मेरा कमरा गंदा था तो फिर उन्हें एक ही रूम हुआ अभी। और देखते हैं बाहर से भी अगर बचेगा कलर तो करवा लेंगे, और अगर मंगाना पड़ा तो और मंगवा के एक और बाल्टी हम कलर करवा लेंगे ताकि हमारा अच्छे तरीके से घर साफ़ सुथरा हो जाए। और बस ये है कि अभी चाय पी रहे थे और यहाँ पर मैं आ गई थी चच्ची सास के ऊपर, क्योंकि हमारी फुप्पो सास का हरफा है, उनकी न्याज है। तो बच्चे तो गंदे हो ही रहे थे, आप सबको पता है, नीचे ऊपर हो रहे थे बच्चे, वाइट धूल धूल जो हो रही होती है। तो बाकी ये है कि फिर हम लोग ऊपर आके बैठ गए थे जीने पर ही, और बच्चे तस्बीहां पढ़ रहे थे और यहाँ पर न्याज भी होगी अभी। तो इस वजह से मैंने बोला चलो ऊपर ही चल के बैठती हूँ। तो फिर ऊपर बैठे हुए थे। ये हमारी चच्ची सास का ऊपर का है, ये मेरी जेठानी का घर है। और अभी मैं जा रही हूँ ऊपर जेठानी के पास कि वो क्या कर रही हैं, देखती हूँ उनको चल के। तो आप लोग साथ ऐसे बने रहिए और अभी देखिएगा एंड में कि कलर कैसा हुआ है, आप लोग कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और इंशाल्लाह किचन में भी करवाएंगे, और किचन में कौन सा कलर करवाना चाहिए आप लोग बताइएगा कमेंट्स में, या यही वाला करवाएं या दूसरा करवाएं। और ये भी बताएं कि हमें अब क्या करना चाहिए, अपने कमरे में क्या लगवाना चाहिए, किस तरह की डेकोरेशन करनी चाहिए, फर्नीचर लेना चाहिए या फिर कबड्डी हमारी यही सही है, क्या है क्या नहीं है। आप लोग मुझे ज़रूर गाइड करिए आगे आगे, ताकि जैसे हमारी बीसी खुले, कभी अल्लाह ताला हमें पैसे दे तो हम फिर न्यू करें अपना रूम की सेटिंग। तो इसी तरह वक्त गुजर जाएगा, वक्त कट जाएगा, बस बातें याद रह जाती हैं। जो लोग कहते हैं ना कि ये नहीं कर रहे, वो नहीं कर रहे, हाँ हम अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा ऐसा सब हो जाता है। अब वही बात के पैसे दरख्तों पे नहीं लगे हुए होते, जैसे ही पैसे जमा होते हैं, जैसे वही बात के जैसे अमीर होने लगते हैं, कोई ना कोई खर्चा आ जाता है। बस जैसे ही पैसे आते हैं तो सोचते हैं ये करवा लें, वो करवा लें, ये करवा लें, वो करवा लें। बाकी ये है कि अल्लाह ताला हम सबको कामयाबी दे दे यूट्यूब पर इंशाल्लाह। फिर हमारे पास पैसे ही पैसा होगा, डॉलर ही डॉलर होंगे, और हमारे पास इतनी दौलत होगी कि हम अपना अच्छा बच्चों का फ्यूचर बना सकेंगे, हम कुछ कर सकेंगे। उम्मीद अल्लाह ताला से अच्छी लगानी चाहिए, यकीन अल्लाह ताला पे रखना चाहिए। और मुझे पूरा यकीन है जहाँ तक मैं यहाँ तक आई हूँ आप लोगों के साथ से, तो इंशाल्लाह मैं आगे भी चलूँगी।
और ऐसे ही आगे अल्लाह ताला हमें कामयाबी देता रहेगा। हम आप लोगों के साथ अपनी लाइफ शेयर करते रहेंगे, क्योंकि मुझे अपनी लाइफ शेयर करने में बड़ा मज़ा आता है आप सबसे, क्योंकि आप मेरी वाइटी फैमिली हैं और मेरी बहनें हैं, प्यारी प्यारी जो दोस्तें हैं मेरी कराची की, तो मुझे वो अच्छी लगती हैं, उनसे मैं अपनी बातें शेयर कर लेती हूँ। और मेरी सईदाबाद की जो ओल्ड दोस्तें हैं, बचपन की, स्कूल की फ्रेंड्स, तो वो लोग भी मेरे व्लॉग देखती हैं, तो मैं सोचती हूँ कि वो लोग मेरी व्लॉग देख रही हैं तो मैं अपनी रूटीन आप लोगों से शेयर करती रहूँ, दिखाती रहूँ, ताकि आप लोगों को भी पता चलता रहे कि मेरी लाइफ कैसी गुजर रही है। और अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी गुजर रही है, सुकून है ज़िंदगी में, ना कोई मुश्किल है ना कोई परेशानी है। अल्लाह ताला मुझे ऐसे ही रखे, नज़रें बस से बचाए अल्लाह ताला। बस ये है कि गरीबी अमीरी तो अल्लाह ताला के हाथ में है। और आजकल तो ट्रेंडिंग में भी आया हुआ है न्यू सीरियल इश्क मुर्शिद, जिसमें उस लड़की को गरीब ही इंसान पसंद होता है, वो गरीब से ही मोहब्बत करती है और गरीब ही से ही वो शादी करेगी। तो मुझे भी यही ख्वाहिश थी कि मैं जो है ना, मैं यही सोचती थी कि इंसान अच्छा हो, ज़िंदगी अच्छी गुजरे, और अच्छी ही ज़िंदगी कट रही है अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये देखिए जी, हमारा कलर हो गया, लेकिन वो अंकल है ना, पप्पा, वो चले गए थे। और फिर मैंने ये व्लॉग बनाया रात में, खाना भी हम लोग खाने लगे थे, तो मैंने सोचा चलें आप सबसे शेयर कर दूँ लास्ट। और नेक्स्ट, अब कल तो शब रात का दिन है, सब अपने माँ बाप के जो है ना कब्र वगैरह पे जाएंगे, टाइम नहीं होगा तो इंशाल्लाह हम परसों करवाएंगे कलर अब किचन का, क्योंकि उन्होंने कहा था कि कल तो टाइम नहीं मिलेगा। कल हम लोग भी फिर वॉशरूम वगैरह यूज़ करेंगे, जैसे कि बेरी के पत्तों से नहलाना मिलाना होता है बच्चों को, तो इस वजह से फिर कलर तो नहीं होगा। और यहाँ का ये सारा मैं कबाड़ा निकाल दूँगी अपना, फिर कलर करवाऊँगी और फिर इनको सेटिंग से लगाएंगे और पर्दे भी लगाएंगे। आप लोग साथ ऐसे बने रहिएगा मेरे। इंशाल्लाह मैं मिलूँगी अपने नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।